राधे जय कन्हैया लाल की आती घोड़ा पाल की। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरा, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। वाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन। 1548 में जन्मे सैयद इब्राहिम खान, जिसे दुनिया रस खान के नाम से जानती है, कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनकर आऊं तो ब्रिज के गोकुल गांव में ग्वाला बनकर, अगर पशु बनूं तो नंद बाबा की गौ के बीच, कोई गाय बनूं और अगर पत्थर ही बन जाऊं तो वहीं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए उठाया था। नमस्कार, मैं हूं दीपक पुरी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चलो गोवर्धन धाम। आज हम आपको बताएंगे कि गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों की जाती है और इसका महत्व क्या है। युग बदले, सदियां बदली, अगर कुछ नहीं बदला तो वो है श्री कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा, अटूट भक्ति। 21 किलोमीटर की गोवर्धन धाम की पावन यात्रा में ऐसी श्रद्धा देखने को मिलती है, ऐसी भक्ति देखने को मिलती है कि देखने वाला चमत्कृत रह जाता है। राधे राधे जय कन्हैया लाल की आती घोड़ा पाल की। हरे कृष्णा हरे राम, साई गौर राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, साई गौर राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए लीला रची और सभी ब्रिजवासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। मान्यता के अनुसार माना जाता है कि जब ब्रजवासी पकवान बना करके भगवान इंद्र की जो है पूजा करने की तैयारी कर रहे थे, तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि क्यों हम इंद्र की पूजा करते हैं, हमें यहाँ पर जो पर्वत है गोवर्धन पर्वत उसकी पूजा करनी चाहिए। और ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी। और जब जो ब्रजवासी थे वो गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे, तो इसी दौरान जो इंद्रदेव थे वो नाराज हो गए और उन्होंने यहाँ पर जो है मूसलाधार बारिश की। और बारिश के बाद जब यहाँ पर जो है देखने को मिला तो सभी ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण से आराधना की कि इस बारिश से कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने इस पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था और ये यहाँ पर जो है तभी से यहाँ पर पूजा होती है और यहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है। यहाँ के जो महंत पुजारी हैं उनसे हम बात करेंगे कि जो है पर्वत का महत्व क्या है और क्यों यहाँ पर जो है पूजा की जाती है। जय गिरिराज भैया सबको। ये गिरिराज जी मुखारबिंद है। यहाँ गोवर्धन पूजा जो मेन गोवर्धन पूजा होती है वो यही होती है। तो दीपावली के पावन अवसर पर एक दिन आता है गोवर्धन पूजा का। वो गोवर्धन पूजा का महत्व यहीं से शुरुआत होता है। 7 कोस में कहीं भी नहीं होता है, वो यहाँ होता है। ये मेन बीच सेंटर है गिरिराज जी का। यहाँ गिरिराज जी का मुख है, दान घाटी है, वहाँ दान लिया था। मुकुट मुखारबिंद है, वहाँ मन से प्रकट की थी मानसी गंगा। तो ये मुखारबिंद है गिरिराज जी का। यहाँ पूजन होता है। इंद्र को छोड़ के कन्हैया ने गिरिराज पूजन करवाया था
तो ऐसे ही आज भी लोग भक्त आते हैं गिरिराज पूजन करने के लिए, अपनी मनोकामना पाने के लिए। तो बोलते हैं एक कहावत है ब्रजवासियों में, पूजा गोवर्धन की कर ले तेरे सब संकट मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तो इसका ये सब ब्रजवासी अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान लेके आए, जो जो इच्छा बनी। तो 56 तरीका के मिष्ठान आए, तो ठाकुर जी को 56 भोग को लगे। तो ऐसे ही गिरिराज बाबा आज भी 56 भोगी हर हो गए, छोटे मोटे थे आगे स्वाद ना पड़े, सीधे 56 भोगी ले। और जो गोवर्धन पूजा हो वो यही मेन बस्तर वो होती है ठाकुर जी की। और आते रहो सभी भक्तजनों और गोवर्धन पूजा करते रहो गिरिराज जी की नगरी में। और दीपावली के पावन अवसर पर सभी पुजारी मंडलों की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मान्यता के अनुसार जो 8 किलोमीटर का जहाँ पर जो पर्वत है वो उसे पूजा जाता है, और वो यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर जो है धारण किया था। और आज भी जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर जो है दूध चढ़ा करके जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। और दीपावली के ठीक एक दिन बाद जो है गोवर्धन पर्वत जो है पूजा की जाती है। और गोवर्धन पूजा का एक विशेष महत्व है। ब्रज जो इलाका है यहाँ पर पूरे देश के लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और ये जो है मुखारबिंद है, यहाँ पर जो है मेन पूजा जो है वो यहाँ पर होती है। यहाँ पर लोग दूध चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, और शाम के वक्त यहाँ पर जो है श्रृंगार आरती की जाती है। तो यहाँ पर जो महत्व है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो है अपनी उंगली पर जो है पर्वत को धारण किया। और ये गिरिराज महाराज का मुखारविंद है, यहाँ पर अभिषेक किया जाता है भगवान का दूध दही चरणामृत से, जो कि पूरे विश्व की शांति के लिए अतुल्य माना जाता है। और हम यहाँ पहले बरसाने जाके आए हैं, अब गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे जितने भी लोग तो पैदल भी और दंडवत करके यानी कि नीचे लेट लेट के भी आ रहे हैं। पर चलो जैसे जैसे भगवान बुलाते हैं हम सब चले आते हैं। और इसका महत्व है कि हम एक तो हमारे मन की शुद्धि होती है और हमें लगता है कि भगवान की इतनी शक्ति है यहाँ आके। तो मतलब मेरे हिसाब से तो हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म या आगे हमारा मन, मतलब मुझे ये लगता है कि भगवान शायद हमें अपने दरबार पे बुला के हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं कि हमारे अगला जन्म सुधारने के लिए। गोवर्धन पर्वत पर जिस जगह इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी, उस जगह को इंद्र के मान मर्दन के रूप में माना जाता है। गोवर्धन पर्वतों में ये वो महत्व जगह है जहाँ पर इंद्र का मान मर्दन हुआ था। जब श्री कृष्ण भगवान ने जो है ब्रजवासियों से इस पर्वत की पूजा कराई थी, तो उसके बाद जो इंद्रदेव हैं वो क्रोधित हो गए थे और उन्होंने भारी बरसात यहाँ पर की थी। तो अपनी करनी उंगली पर श्री कृष्ण भगवान ने इस पर्वत को उठाया था और उसके बाद ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और उसके बाद जब इंद्रदेव जो है वो नीचे आए, उन्होंने देखा कि मैंने इतनी बारिश की है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है किसी प्रकार का असर नहीं है। तो फिर उन्होंने यहाँ पर आकर के देखा किस प्रकार वो आए थे, यहाँ पर उनका मान मर्दन हुआ था, यानी कि उनका जो अभिमान था वो भंग हुआ था। यहाँ पर मुखिया जी इनसे बात करेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो है इंद्रदेव का अभिमान भंग हुआ था। 3 वस्तु लेके आए भगवान, ऐरापत हाथी, श्याम करण घोड़ा और सुरभि गाय। जब साज के उनको माफ किया है भगवान ने यहाँ पर। इससे कहते हैं 56 भोग हो गए भगवान ने। 7 दिन के एक ही दिन भोग लिए, जब 8 7 56। जब यहाँ 56 भोग गिरिराज बाबा ने अंगीकार किया है, जब उसको माफ किया है इंद्र। सिगरात धरण की जय। तो यहाँ पर वो अपने साथ जो इंद्रदेव हैं वो 3 वस्तु लेकर के आए थे, सुरभि गाय और जो ऐरावत हाथी है और एक घोड़ा है, उनको लेकर आए। तो ये जो निशान है वो सुरभि गाय के दूध के निशान है जो पर्वत पर आपको जो है नजर आ रहे होंगे। और ये वही पर्वत है जिसकी जो है कृष्ण भगवान ने जो है ब्रजवासियों से पूजा कराई थी। और उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं, हमें ब्रज के पर्वतों की पूजा करनी चाहिए। और उसी प्रकार जब ब्रजवासियों ने भोग लगा करके यहाँ पर जो है पूजा की थी और पूजा करने के बाद इंद्रदेव जो है वो क्रोधित हो गए थे। और उसके बाद क्रोधित होने के बाद उन्होंने भारी बरसात यहाँ पर की थी। और उसके बाद जो बरसात के निशान हैं वो अभी भी इस पर्वत पर जो है बने हुए हैं। चटना जो पर्वत है यहाँ पर जो है जो बरसात के उस समय के निशान यहाँ पर अभी भी हैं। और यहाँ के जो पौराणिक मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि इंद्रदेव यहाँ आए थे तो हाथी का निशान जो है वो भी यहाँ पर बना हुआ है, घोड़े का निशान है वो यहाँ पर है, और जो दूध की धार है सुरभि गाय की वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार की जो
यहाँ पर जो मंदिर हैं वो यहाँ पर बनाए गए। ये सामने जो मंदिर है, ये जो इंद्र का मान यहाँ पर जब अभिमान था वो भंग हुआ था, मान मर्दन जो है इस मंदिर को कहा जाता। तो ऐसे में यहाँ पर जो अलग अलग जो ब्रजवासियों के साथ कृष्ण भगवान ने जो लीलाएं की थी, उनके यहाँ पर पूरी तरह से साक्षात जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर है। यहाँ पर इंद्रदेव की इरावत हाथी के पद चिन्ह, सुरभि गाय के दूध की धार और घोड़े के पद चिन्ह आज भी बने हुए हैं। दीपावली के ठीक अगले दिन जो है गोवर्धन पूजा की जाती है और पूरे देश के लोग यहाँ पर जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए पहुँचते हैं। ये वही पर्वत है जिनकी पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण ने ये गोवर्धन पर्वत की जो पूजा है वो ब्रजवासियों से प्रारंभ कराई थी, क्योंकि इंद्र देव का जो अभिमान था उसको भंग करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने इन पर्वतों की जो है पूजा कराई थी। और दिल्ली से जो है गोवर्धन की दूरी जो है वो 160 किलोमीटर है और भरतपुर से जो है 40 किलोमीटर की दूरी लगभग श्रद्धालुओं को तय करनी पड़ती है। और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और इस पर्वत की पहले परिक्रमा देते हैं और फिर दूध चढ़ा करके जो है भगवान का भोग लगा करके पूजा की जाती है। और एकादशी के दिन यहाँ पर जो है बड़ी भीड़ होती है और उसके बाद जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन भी लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और अलग अलग प्रकार की जो पर्वत में है शिलाएँ हैं, सिंदूरी शिलाएँ हैं, चिकनी शिलाएँ हैं और खुरदरी शिलाएँ, यानी कि इस पर्वत में जो है अलग अलग प्रकार की शिलाएँ हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी करनी उंगली पर धारण किया था तो उस समय भारी बरसात हो रही थी, तो उस समय बरसात के निशान भी इस पर्वत पर मौजूद हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर जो है इस पर्वत का महत्व एक अलग प्रकार से जो है पूरे देश में जाना जाता है, इसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो है दूर दूर के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और चारों तरफ से इस पर्वत की जो है परिक्रमा लगाते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। और करीब 8 किलोमीटर से अधिक के दायरे में जो है ये पर्वत है जहाँ पर इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। और उसके बाद फिर राधा जो कुंड है वो कुंज गली है वो प्रारंभ होती है। फिर उनकी कुंज गलियों की परिक्रमा करके जो है दान घाटी से जो है परिक्रमा शुरू की जाती है और मानसी गंगा पर के आकर के जो है परिक्रमा जो श्रद्धालु है वो परिक्रमा समाप्त करते हैं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, इसी विश्वास के साथ गोवर्धन परिक्रमा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु परिक्रमा मार्ग में पत्थर के छोटे छोटे घर बनाते हैं। देखने में बच्चों के घरौंदे लगने वाले इन छोटे छोटे घरों का विश्वास बड़ा भारी है। भक्तों का भरोसा है कि हमारा घर, हमारा बसेरा आपके श्री चरणों में है और इसे छोड़ हम कहीं नहीं जाएंगे, बैकुंठ भी नहीं। गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, ये बास है यहाँ का। और यहाँ पर जो लोग परिक्रमा में आते हैं उनका ये रहता है कि यहाँ पर हमारा घर हो और यहीं पर हम वास करें। उसी प्रकार मान्यता के अनुसार जो है परिक्रमा में ये छोटे छोटे जो घर हैं वो श्रद्धालुओं द्वारा बनाए जाते हैं। और ये परिक्रमा का एक अलग महत्व है और ये सबसे अलग तस्वीरें हैं जो दिखाए रहे हैं कि मतलब यहाँ पर जो परिक्रमार्थी आते हैं वो अपना एक यहाँ पर इस प्रकार घर बनाते हैं और उनका ये वास रहता है कि हमारा जो घर है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हो और गोवर्धन पर्वत के पास में हो। और उसी मान्यता के अनुसार यहाँ पर जो है मंदिर बनाया जाता है। और ये जो मंदिर है वो हर श्रद्धालु अलग अलग जगह पर बनाता है, ये यहाँ की एक विशेष मान्यता है। 21 किलोमीटर की गोवर्धन धाम यात्रा में भक्ति की सरिता बह रही है, ऐसी सरिता जिसमें न ताप है न शाप। यहाँ हर दूषण भूषण है, सच ही है सुख के माथे सील परे, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। हम तो भजन करने के लिए परिक्रमा देते रहता है, हमारे चित्त में शांति मिलता है, आनंद मिलता है, इसलिए गिरिराज जी को परिक्रमा कर रहे हैं। हो गया 30-35 साल तो हो गया। इसमें बीमारी हुआ, टूटा भी है, हड्डी भी टूट गया, ऐसे कुछ ना कुछ लगाई। डॉक्टर ने भी मना किया था आपको? डॉक्टर तो मना किया है लेकिन हम लगाते रहते हैं। बड़े डॉक्टर तो ठाकुर जी है, इसलिए गिरिराज जी के पीछे लगा हुआ है। जो हमारी प्रारब्ध कर्मों की होगा वो तो होगा ही। परिक्रमा देने से भी पैर टूटता है, नहीं देने से भी टूटता है, इसलिए हमारी प्रारब्ध के अनुसार जो भोग हुआ हो रहा है। भगवान हमारी विश्वास है, ठाकुर जी हमको जल्दी ठीक कर देंगे। आपके साथ और कितने लोग परिक्रमा करते हैं? बहुत लोग, गिरिराज जी में तो 100-100 से ज़्यादा लोग परिक्रमा करते हैं। हमारे साथ में तो वैसे 50 से ऊपर है। कथा है कि कंस का गुप्तचर अरिष्टासुर ने श्री कृष्ण को मारने के लिए बछड़े का रूप लिया और उनकी गायों में जाकर छिप गया।
लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि से बच नहीं सका। भगवान कृष्ण ने गाय रूपी अरिष्टासुर की टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब राधा रानी को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने कान्हा पर गौ हत्या का आरोप लगाया और पाप से मुक्ति के लिए सारे तीर्थों की यात्रा करने का उपाय बताया। तो उस समय जब ये मर गया, ये गिरिराज का तट है, तो उस समय वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। बड़ा दैत्य को वहाँ पर पछाड़ गिराया, वहाँ पर गड्ढा हो गया। गड्ढा होने के बाद जब ये हुआ तो हमारे जो राधा रानी, ललिता, विशाखा, इंदुरेखा, चंपकरेखा, जो राधा रानी का जो सहेली है, ये सब श्री कृष्ण को आरोप लगाया, तुम गोवध किया है, इसलिए सारे पृथ्वी के अंदर जितना भी तीर्थ हैं वहाँ नहा के आओ, तब हम लोगों का परस यज्ञ होगा। तो श्री कृष्ण बोला, भाई आर्य भाई, हम तो एक क्षण मुहूर्त आप लोगों से मैं रह कर हम रह नहीं सकता हूँ, और इतना बड़ा दंड। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बाएं पैर से एक आघात किया, जो अरिष्टासुर को वध किया था वहीं, तो भगवती गंगा का जल आविर्भूत हो गया। तो उन्होंने उसी भगवती गंगा के जल में स्नान किया और बोला भाई देव, भगवती गंगा से हम स्नान किया, शुद्ध। बोल रहे तो ललिता सकिन बोले, तुम बहुत इंद्रजाली है, तुम्हारा बात कोई विश्वास नहीं करेगा। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने आह्वान किया सारे पृथ्वी को, गंगा, जमुना, सरस्वती, काशी, कांची, नर्मदा, पुष्कर, प्रयाग, सबको आह्वान किया। तो अपना अपना रूप धारण करके जल में प्रवेश किया, अपना अपना रूप धारण करके जल। ये इंद्र महा द्वादशी के दिन श्री नंद महाराज और ब्रजवासी संग इंद्रदेव का पूजा करते थे। तो उसी उपकरण में नंद महारानी यशोमती मैया उपकरण को लिए व्यंजन, 56 भोग, अन्नकूट के व्यंजन बना रहे थे। खेलते कूदते स्वयं भगवान श्री कृष्ण आया और यशोमती मैया से पूछा, मैया ये कौन सी देवता का उपकरण किया जा रहा है? गिरिराज जी की परिक्रमा में जो श्रद्धालु हैं वो नाचते गाते हुए ढोल मजीरों के साथ में परिक्रमा देते हैं, और पहले जो है गोवर्धन पर्वत की जो है परिक्रमा देते हैं, और उसके बाद राधा कुंड की कुंज गली है वहाँ से निकलते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर जो है ढोल मजीरों के साथ में, संगीत के साथ में जो है परिक्रमा की जाती है। और इसी प्रकार जो है हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से होकर के गुजरते हैं, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार जो है आनंद लिया जाता है परिक्रमा का। परिक्रमा का तो बहुत आनंद है, क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म है, आगे बढ़ रहा है, और सभी को ख्याल रखना चाहिए कि और भी बढ़े। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए ये नाचते गाते जो है यहाँ पर परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं, और भी श्रद्धालु हैं उनसे हम बात करने की कैसे कोशिश करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो? राधे 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 राधे। देखिए यहाँ पर जो है ये नाच ढोल मजीरों के साथ में जो है यहाँ पर जो है परिक्रमा की जा रही है, और जो महाराज जी चल रहे हैं उनसे बात करेंगे। महाराज जी जो है नाचते गाते ढोल मजीरों के साथ में परिक्रमा की जा रही है, कैसा आनंद जो है वो? बहुत आनंद है। मैं नवद्वीप से हूँ, और ये जो माहौल है वृंदावन राधा कुंड का, ये तो प्रेम पूर्ण है। राधा रानी की पूर्ण कृपा इधर वर्षित है, तो इधर आने से मैं कृतज्ञ हूँ, और मैं हर एक वैष्णवों का चरण नमन करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम वृंदावन में आए हैं, हम काफ़ी बार आ चुके हैं पहले भी वृंदावन में। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। सबसे पहले हम गए थे वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में, वहाँ हमने अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम निधिवन में गए,
निधि वन में हमने दर्शन किए, परिक्रमा की और उसके बाद हम गए गोवर्धन की परिक्रमा करने आए हैं। हम परिक्रमा करके आ चुके हैं और सबसे लास्ट में जहाँ आए हैं। इसके बाद हम जाने वाले हैं राधा कुंड और कृष्ण कुंड। दिन भर हमने आपको गोवर्धन पर्वत के उन महत्वों को समझाया कि किस तरह जो है गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है, कौन कौन से धार्मिक स्थल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस समय जो है मैं मानसी गंगा मुखारबिंद पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है आरती की जा रही है और आरती में यहाँ पर जो है सभी भक्त जो है वो भाग ले रहे हैं। इधर सामने जो है मानसी गंगा मैया का मंदिर है और इधर जो है गोवर्धन जी की जो है वो पूजा की जा रही है और यहाँ पर जो है आरती की जा रही है। दिन भर हमने जो है गोवर्धन पर्वत से जुड़े उन महत्वों को बताया कि इंद्रदेव से जो है जब क्रोधित होकर के बारिश की थी तो उसके बाद जो है कौन कौन सी जगह पर जो है भगवान कृष्ण द्वारा लीलाएं की गई, उन सभी महत्वों को बताया। और एक सबसे बड़ा महत्व जो है वो होता है कि दिन भर जब लोग परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा के बाद अगर मानसी गंगा में स्नान न किया जाए तो परिक्रमा अधूरी रहती है। जब परिक्रमा दान घाटी से शुरू की जाती है तो यहाँ पर मानसी गंगा जो है वहाँ पर आकर के लोग स्नान करते हैं और उसके बाद गंगा जी को जो है दूध चढ़ा करके अपनी जो है परिक्रमा पूर्ण करते हैं। तो इसी प्रकार हमने जो है इस विशेष रिपोर्ट में आपको बताया कि जो गोवर्धन पर्वत है उसके महत्व क्या है और परिक्रमा देने से उसके जो भक्तों को जो लाभ है वो मिलते हैं और भक्तों की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। श्रद्धालु दान घाटी मंदिर से परिक्रमा शुरू करते हैं और आन्योर गांव होते हुए पूछरी का लोटा पहुंचते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा पूछरी का लोटा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और जतिपुरा से मुखारबिंद में गोवर्धन पर्वत पर दूध चढ़ाने आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चूतर टेका पर पहुंचते हैं। यहाँ विश्राम के बाद आगे बढ़ते हुए राधा रानी कुंड और श्याम कुंड में आकर स्नान करते हैं और कुंज गलियों में होकर परिक्रमा करते हुए मानसी गंगा पहुंचते हैं। हम आसाम से आया है बहुत दूर से, ये वृंदावन दर्शन करने के लिए है। गोवर्धन भी आया है, राधा कुंड स्नान है 17 तारीख को, तो उसमें स्नान करेगा, अपना जो भी पाप है वो धो लेगा बस। और सबको निमंत्रण करता है यहाँ आ जाइए, सब यहाँ आइए, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ये भक्त लोग, सारा भक्त लोग यहाँ आता है। हम आसाम से आया है, ये घर से बोल रहे हैं, हम 450 भक्त लेके आया हम खुद। मुख्य रूप से दान घाटी मंदिर है। यहाँ भगवान ने दान लिया था गोपियों से। जब गोपियाँ मथुरा जाती थी बरसाने से कंस को अपना दूध दही माखन के देने के लिए, तो भगवान उनको यहाँ रोक लेते थे बीच में कि मुझे दान दो, टैक्स दो मुझे। ये घाटी ऊंचाई पे इसलिए घाटी है, दान लिया है भगवान ने को, इसलिए ये दान घाटी यहाँ कहा जाता है। मुख्यतः बीचों बीच है गिरिराज पर्वत के, आधा पर्वत इधर है और आधा पर्वत इधर है। तो भगवान ने बताते हैं पूजा भी यहीं से पर्वत को उठा के पूजा कराई है। ये मुख्य मुखारबिंद है गिरिराज जी का, यहाँ पूजन होता है। हम पंजाब से आए हुए हैं, फगवाड़ा से। हम सारे गोवर्धन की यात्रा करने के लिए आए हुए हैं। बड़ा अच्छा स्थान है ये, सभी को यहाँ पे आना चाहिए। राधे राधे। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के बारे में हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको बताया गया कि गोवर्धन पर्वत के क्या महत्व है और वर्तमान की स्थिति क्या है, कितने लोग श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर पहुँचने का जो रास्ता है वो कैसा है। इन सारी चीज़ों से इस खास रिपोर्ट में जो है आपको अवगत कराया। और अब लास्ट में जो एक महत्व है वो सबसे बड़ा महत्व है कि लोग परिक्रमा करते हैं गोवर्धन पर्वत की और उसके बाद दान घाटी से परिक्रमा शुरू की जाती है और मानसी गंगा पर परिक्रमा समाप्त होती है और मानसी गंगा में स्नान किया जाता है और उसके बाद जो है गिरिराज भगवान को जो है दूध चढ़ाया जाता है। सबसे बड़ा महत्व है कि मानसी गंगा में स्नान करने के बाद ही जो परिक्रमा है वो पूर्ण होती है। और ये जो फव्वारे हैं ये लगाए गए हैं, यहाँ पर जो है श्रद्धालु स्नान करते हैं और उसके बाद जो है गिरिराज भगवान को जो है दूध का भोग लगाते हैं और परिक्रमा पूर्ण होती है। स्नान करने के बाद जब भोग लगाया जाता है तो परिक्रमा पूर्ण होती है। इस विशेष रूप में आपको जो है पर्वत के बारे में बताया गया, जो महत्व है, पौराणिक महत्व उनके बारे में बताया गया और यहाँ पर जो है क्या क्या विशेषता है, श्रद्धालु आते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उन सभी जो है धर्म स्थल है उनके बारे में आपको अवगत कराया गया। और अब वर्तमान की स्थिति यहाँ पर जो है कि किस तरह से कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर जो है गोवर्धन परिक्रमा को किस तरह से स्वच्छ और सुंदर बनाया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपको इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह से जो है गोवर्धन
भगवान की पूजा की जाती है और किस तरह से कहाँ होकर परिक्रमा होती है और परिक्रमा में कितने तीर्थ स्थल हैं, इन सभी चीज़ों से जो है आज इस खास रिपोर्ट में अवगत कराया गया। मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 गोवर्धन।